अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने भारत बंद का आह्वान किया था। अब इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। इस दौरान उग्र प्रदर्शन की संभावना भी जताई गई थी और इसी बीच पंजाब से लेकर हरियाणा तक पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन कई राज्यों में हिंसक होते जा रहे हैं। बिहार में प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों के बिहार बंद बुलाए जाने के बाद भारत बंद बुलाया गया है। इसे लेकर कई राज्यों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का निर्देश दिया। देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। हजारों की तादाद में कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई नई अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को भारत बंद के मद्देनजर पंजाब पुलिस को अलर्ट पर रहने का निर्देश है। साथ ही पंजाब में सभी बड़े सैन्य कोचिंग संस्थानों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। हरियाणा में भी सेना की अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत बंद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम दिखे। फरीदाबाद पुलिस ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी तैयारियां की। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हरियाणा के कई जिलों में भारी पुलिस बल तैनात रखा गया। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने एकजुटता दिखाते हुए जरूर विरोध की बात कही थी, लेकिन इसका असर बहुत कम देखने को मिला है और पुलिस प्रशासन की तैयारी बखूबी देखी गई। गुरुग्राम की बात करें तो अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद की तस्वीर गुरुग्राम से भी जो सामने आई है उसका एक नतीजा ये था कि काफी लंबा जाम लग गया दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर। गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ भारी वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई थी। अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया। भारत बंद के आह्वान के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे हैं। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही है, जिसके चलते गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम देखने को मिला। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर सरहौल बॉर्डर पर यह जाम लग गया। गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। गुरुग्राम में प्रदर्शन पर धारा 144 पहले से लागू है। गुरुग्राम में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली से सटे इलाकों में नाकेबंदी की गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया, जिसके तहत युवाओं को 4 साल में सेना के लिए भर्ती किया जाएगा। योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। तो कई जगह जाम की स्थिति बनाई थी, जिससे कि आम लोगों को और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हरियाणा के सोनीपत की बात करें तो युवाओं ने रेल रोको अभियान का आह्वान किया था, लेकिन मौके पर बहुत कम संख्या में युवा पहुंचे और ये लगभग असफल रहा। आरोप ये लगाया गया कि कई युवाओं को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन जारी है। सोनीपत के छात्र एकता मंच द्वारा भी सोनीपत में रेल रोको अभियान किया आह्वान किया गया था, लेकिन सोनीपत के सुभाष चौक पर महज कुछ ही संख्या में स्टूडेंट और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। सभी ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि छात्र एकता मंच के सदस्यों को पुलिस द्वारा गैर कानूनी तरीके से उठा लिया गया। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द 28 साथियों को रिहा किया जाए। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात रखा गया। सोनीपत में छात्र एकता मंच द्वारा आह्वान किया गया था कि सभी पहले सोनीपत के सुभाष चौक पर भारी संख्या में जुटेंगे, उसके बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल रोको अभियान शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि विरोध होता, महज कुछ ही संख्या में छात्र एकता मंच के सदस्य वहां पहुंचे। छात्र एकता मंच को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी कम संख्या में दिखाई दी। सभी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि योजना सिर्फ युवाओं को भटकाने के लिए बनाई गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा के भी कई जिलों में असर तो था, लेकिन उतना नहीं जितनी उम्मीद युवाओं ने भी जताई होगी। राहुल गांधी की बात करें तो आज एक बार फिर से ईडी में उनकी पेशी है। ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। राहुल गांधी ईडी ऑफिस पहुंच चुके थे और वहीं ईडी की कार्यवाही के खिलाफ एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी प्रदर्शन के लिए तैयार है।
राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। देश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी से इस मामले में अब तक करीब 30 घंटे तक पूछताछ की गई। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान ईडी कार्यालय की ओर जाने वाली सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी जारी रखा, जिसके बाद कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। अब आज भी कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है। कांग्रेस ने केंद्र पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और ये मांग कर रही है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। हालांकि सेना ने अग्निपथ योजना की अच्छाइयां भी गिनाई हैं, लेकिन शायद ना तो कांग्रेस और ना ही युवाओं को इन बातों का कोई असर पड़ा है। यही वजह है कि आज कांग्रेस जहां प्रदर्शन कर रही है तो वहीं युवा भारत बंद कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी की जब पूछताछ की बारी आई तो कांग्रेस ने इसी तरह से प्रोटेस्ट कर विरोध जताया और बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार को खूब घेरा था। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से एक बार फिर से जहां ईडी की पूछताछ हो रही है तो वहीं अब तक राहुल गांधी से 3 बार पूछताछ हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा यह मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज हुआ। राहुल गांधी से ईडी बहुत गहनता से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सोमवार को ईडी के सामने दोबारा पेश हुए। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौथे दौर की पूछताछ हुई है। राहुल गांधी ईडी दफ्तर जाकर ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। ईडी ने राहुल गांधी से शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से पेश होने में छूट की अपील की थी। राहुल गांधी ने सोमवार तक के लिए छूट की अपील की थी, जिसे ईडी ने मंजूर किया था। राहुल गांधी से लगातार 3 दिन पूछताछ हो चुकी है। 3 दिन में करीब 30 घंटे तक राहुल गांधी से सवाल जवाब हो चुके हैं। राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा है। इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। ईडी ने 23 जून को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। पहले सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सोनिया गांधी ने पूछताछ के लिए वक्त मांगा था। अब ऐसे में सवाल यह है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की भूमिका क्या वाकई में संदिग्ध है, क्योंकि जो पूछताछ हो रही है उसमें कुछ ना कुछ तो निकलकर जरूर सामने आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना मामलों की बात करें तो लगातार ये कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बीते 7 दिन में ही बात करें तो 66,000 से ज्यादा केस का आना ये बताता है कि कोरोना का खतरा फिर से आ रहा है। देश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 24 घंटे के दौरान 12,781 नए संक्रमित मिले। 18 मरीजों की मौत हो गई। अभी 76,700 का इलाज जारी है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा 4,004 मरीज मिले। 3,376 नए संक्रमितों के साथ केरल दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन पहले ही 12,899 केस मिले थे, जबकि उससे पहले 13,216 केस मिले थे। 7 दिन में 66,000 से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या कुल मामलों में 0.18% बनी है। डेली पॉजिटिविटी रेट 4.32% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी की दर 2.62% है। टीकाकरण को लेकर गठित राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख NK अरोड़ा ने कहा है कि देश में 90% रोगी अभी खुद को असुरक्षित नहीं मान रहे। इसमें अधिकांश को ये तक नहीं पता कि वो किसी मर्ज से ग्रसित हैं। सिर्फ 10% लोग ही परेशानी और संक्रमण के जोखिम को समझते हुए एहतियाती खुराक ले रहे हैं, कोविड सतर्कता नियमों का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए अब कोरोना का खतरा फिर से बढ़ने लगा है, तो थोड़ा सतर्क तो हो ही जाइए। अब कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उससे पहले चरखी दादरी में प्रशासन ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। दरअसल योग दिवस से पहले चरखी दादरी में मैराथन दौड़ भी आयोजित हुई है। कल देश भर में योग दिवस मनाया जाना है। इसे लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में इसे लेकर तैयारियां हो रही हैं। योग दिवस पर सांसद धर्मवीर, नैना चौटाला और विधायक सोमवीर सांगवान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होंगे और योग करेंगे। 21 जून को चरखी दादरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर नई अनाज मंडी में उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और CTM ने योग स्थल का निरीक्षण किया, योग किया, मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों ने योग ट्रेनिंग ली। योग परीक्षक विकास राणा ने बताया कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उस दिन करोड़ों लोग एक साथ योगाभ्यास करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में योग तेजी से बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि बहुत सी बीमारियों से छुटकारा सिर्फ योग से मिल सकता है। योग दिवस को लेकर हरियाणा में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 21 जून को चरखी दादरी में हजारों लोग योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फुल रिहर्सल की गई है, जिसमें हमारे माननीय उपायुक्त महोदय जी, नगराधीश महोदय जी की अगुवाई में लगभग हरियाणा के सभी जिलों में योग दिवस मनाया जाएगा और देश भर में योगा को लेकर जागरूकता फिर से फैलाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर 5 आतंकी मार गिराए। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कुलगाम, कुपवाड़ा और पुलवामा में भी मुठभेड़ हुई है। कश्मीर में 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच तीसरी मुठभेड़ हो गई। ताजा मामला पुलवामा का है। यहां हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि पुलवामा के चटपुरा इलाके में मुठभेड़ हुई थी। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि इलाके में सर्च अभियान जारी है। बता दें कि इससे पहले रविवार को कुलगाम और कुपवाड़ा में हुए 2 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। तीसरी मुठभेड़ रविवार देर रात हुई। इससे पहले 2 दहशतगर्द कुपवाड़ा और 2 कुलगाम में मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में मारा गया एक दहशतगर्द लश्कर तैयबा का मेंबर है, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था। वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। कश्मीर के आईजी ने कहा कि जब सुरक्षा बल अभियान के तहत ठिकानों की तलाशी ले रहे थे तो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। अलग अलग 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान जम्मू के स्कूल की एक शिक्षक रजनी बाला की हत्या करने वाले 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि जो आतंकी है वो नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद है, इसलिए तो कड़ी जवाब भी दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नायक चंडीगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान अग्निपथ पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जरूरत है तो इसमें बदलाव होने चाहिए और गुणवत्ता के आधार पर इस पर विचार करना चाहिए। चंडीगढ़ में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नायक चंडीगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, अगर जरूरत है तो इसमें बदलाव होने चाहिए और गुणवत्ता के आधार पर इसका विचार करना चाहिए। इसका रास्ता बैठकर चर्चा करने से होता है। जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश लगती है। हमारा लोकतंत्र शायद थोड़ा दूषित हो रहा है और अधिक दूषित न होकर सुधारा जा सकता है। इस भूमिका में काम करना है तो लोगों के सामने आदर्श रखने होंगे और आदर्श लोगों को दिखने चाहिए, बोलने के लिए मिलने चाहिए। ऐसा यदि करना है तो निश्चित तौर पर यदि संस्मरण लिखे जाते हैं तो उसका लाभ हो सकता है। वहीं पूर्व राज्यपाल ने पेट्रोल डीजल के हालात पर कहा, केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों को फायदा देने के लिए पेट्रोल पर वैट ड्यूटी घटाई गई है, लेकिन कुछ और बीजेपी शासित राज्य उसका फायदा जनता को नहीं दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अग्निपथ योजना पर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। कहीं वार पलटवार है और कहीं पर कोई अपनी राय दे रहा है, और ऐसा ही राम नायक के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर हैं। इसी दौरान वो कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर है। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी बेंगलुरु में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का दौरा करेंगे और बेसिक विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। वो राष्ट्र को 150 प्रौद्योगिकी हब समर्पित करेंगे और बाद में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में एक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे, जहां वो नागनहल्ली रेलवे स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। पीएम अखिल भारतीय वॉक श्रवण संस्थान में संचार विकार वाले व्यक्तियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री सत्तूर मठ और श्री चामुंडेश्वरी मंदिर भी जाएंगे। वहीं 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मंगलवार सुबह मैसूर पैलेस के मैदान में सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएमओ ने कहा कि मोदी बेंगलुरु उप नगरीय रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएम का ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। अब बात असम की करेंगे। असम में लगातार हो रही बरसात के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिनके चलते भारतीय सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रही है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए क्या है असम के हालात।
असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है, जिससे 33 जिलों में प्रभावितों की संख्या बढ़कर 42,28,000 हो गई है। इस साल के मौजूदा बाढ़ में 5 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। इसके साथ ही इस साल की बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बाढ़ की पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य भूस्खलन में मारे गए। कछार जिले में 3 मौतें हुई, बारपेटा में 2 लोगों की मौत हुई। इसके बाद बजली, कामरूप, करीमगंज और उदलगुरी जिलों में 1-1 मौत हुई। डिब्रूगढ़ से 4 लोग, जबकि कछार, होजोई, तामिलपुर और उदलगुरी जिलों में 1-1 लापता है। बारपेटा सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां 12,76,000 लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। दरांग में करीब 4 लाख लोग बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, जबकि नगांव में 3,64,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के कारण पीड़ित हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, क्योंकि स्थिति बदतर होती जा रही है। हर साल यही हाल है, लेकिन लाखों लोग प्रभावित होते हैं, जिनका ख्याल सरकार रख सकती है अगर चाहे तो। हिमाचल के कांगड़ा जिले की बात करें तो यहाँ बैजनाथ में एक हादसा हुआ है। यहाँ एक बाइक और जीप एक गड्ढे में गिर गई। हादसे में 4 लोग घायल बताए गए। बैजनाथ महाकाल सड़क मार्ग गणेश बाजार में रेलवे फाटक के समीप बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के काम में आज सुबह 5:30 बजे एक जीप और बाइक गड्ढे में गिर गई। मिली जानकारी के अनुसार ये जीप सब्जी मंडी बैजनाथ जा रही थी कि एक बाइक वाला भी बीच में आ गया और दोनों अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गए। जीप में सवार 3 लोग और बाइक सवार घायल हैं। रेलवे ओवरब्रिज के लिए की गई खुदाई का काम चल रहा है। सब्जियों से लदी एक जीप और एक बाइक सवार ढांक पर जा गिरा। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जीप में सवार लोगों को आंशिक चोटें आईं, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल बैजनाथ में भेजा गया है। गौरतलब है कि रेलवे विभाग की ओर से खोदे गए गड्ढे में बरसात का पानी होने के कारण एक बड़ी दुर्घटना होने से बाल-बाल टल गई। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बनने की जरूरत नहीं थी। ऊपर से काम बरसात में शुरू किया, जिससे सड़क धंसनी शुरू हो गई और इससे आसपास के घरों को भी एक चिंता सताने लगी। प्रशासन को चाहिए कि वो इस मार्ग को बंद करे। अब देखने वाली बात है कि क्या लापरवाही से यह गड्ढा खोदा गया था, और जांच का विषय है कि आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ है। 1 मिनट पर रिपोर्ट में फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें। अभी तक खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद